नारद जी को योगी भी कोई नहीं दिखता, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सतक्रियो न रहा। ज्ञानी भी नहीं है। पुराणों के ज्ञानी बहुत थे, लेकिन वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, केवल भगवान नारायण वासुदेव ही सब कुछ हैं, ऐसा व्यक्ति भी कोई संत नहीं मिल रहा ज्ञानी नारद जी को। कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। कली रूपी दावा नल में सभी साधन, धर्म के जो कर्म के हैं साधन सब नष्ट हो रहे हैं। ऐसा देखते देखते मैं भगवान की पुण्य भूमि भारत के उस पावन भूमि में जहाँ कन्हैया ने अवतार लिया, ब्रज भूमि में आता हूँ। वृंदावन पहुँचे हैं। वृंदावन धाम तो अद्वितीय है ना। नारद जी जब वृंदावन में घूम रहे हैं तो वहाँ एक आश्चर्य देखते हैं। वृद्धो दो वृद्ध अचेत पड़े हैं, पतित हैं, नीचे लेटे हुए हैं और श्वास धीरे धीरे ले रहे हैं जैसे अंतिम श्वास निकल रही हो। और एक तरुण अवस्था को प्राप्त एक नारी और तमाम उसके साथ सखियाँ सब उसको पंखा झल रही हैं, हिला डुला रही हैं। लोग काफ़ी जुटे थे। नारद जी कहते हैं आश्चर्य घटना देखने के लिए लोगों का समूह एकत्रित है। जैसे कोई बदारी कोई खेल करता है तो लोग स्टेशन पर और जगह कहीं भी चौराहों पर इकट्ठा हो जाते हैं। नारद जी ने सोचा कौतूहल बस हम भी देख लें ये क्या हो रहा है। तो दृष्ट्वा दोराद्गतम सोहम कौतुकेन तदंतिकम। जैसे मैं उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए थोड़ा गया तो मुझे देख करके वो नारी देखा है और मेरे को हाथ जोड़ा। और हाथ जोड़ के जब हम चलने लगे तो कहती भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय अदर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे महापुरुष संत दर्श जिम पाठक टरई, आपके दर्शन से मुझे कुछ शांति मिली है, आत्म शांति। थोड़ा रुकिए रुकिए हे महापुरुष, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण और रुक जाइए। नारद जी कहते हैं मैं रुक गए। बोलो देवी कौन हो तुम, किस कारण से यहाँ पर ये तमाशा हो रहा है। मैं भी जिज्ञासा पूछा। कासी तुम काइमो क्षेमा नार्या का पद्म लोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी कासी तुम, तू कौन है, अपना परिचय दे। और ये जो दोनों जुड़वे ये जो वृद्ध पड़े हुए हैं ये कौन हैं, ये जो नारियां हैं सुंदरियां जो पंखा चल रही हैं तेरे चारों तरफ से ये कौन है, ये मेरी जिज्ञासा है। वो देवी बताती है। नारद जी कहते हैं ब्रह्मर्षियों से सनकादियों से बता रहे हैं उस अवस्था को। वो देवी जो सुंदरी थी युवावस्था को थी, वो कहती है अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो का ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे भगवान, हे महापुरुष। अब देवर्षि नारद जी को नहीं आती आप कौन हैं, वो तो सोचे संत हैं। आपने पूछा तो अपना परिचय बता रही हूँ, भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। काल के योग से ये जर्जर हो गए हैं। देवी ये कौन है, ये जो और सखियां हैं ये गंगा आदि सिंधु सरस्वती यमुना कावेरी कृष्णा गोदावरी सब नदियां हैं। ये रूप धारण करके मेरी सेवा में आई हैं, भक्ति की सेवा में। तेरी उत्पत्ति कहाँ हुई देवी। भक्ति देवी कहती उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई, मद्रास, जहाँ तमिलनाडु में 84 दिव्य देश हैं।
108 दिव्य देश इस भारत की भूमि में बताए गए हैं, जो 2 नहीं हैं। एक तो भगवान का वैकुंठनाथ का जो चित्र ऊपर देख रहे हैं पोस्टर में पीछे, वो एक काल्पनिक जो वर्णन है उस स्वरूप से भगवान को वहाँ बनाया गया। ऐसे भगवान विराजमान हैं। भगवान पद्मासन में नहीं है, बद्रीनाथ पद्मासन में हैं और ऐसे हाथ किए हुए हैं। लेकिन वैकुंठ में भगवान अपना पैर दाहिना लटकाए हैं और दूसरा बायां पैर को भगवान उठाए हुए हैं। इसको कहते हैं सभ्यम पादम। अगर भक्त पुकार ले और पद्मासन में हम बैठे हों तो हमें उठने में थोड़ा विलंब हो जाएगा, इसलिए भगवान वैकुंठ में तैयार खड़े रहते हैं किस समय भक्त पुकार ले और हमें दौड़ कर जाना पड़ेगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इसे सभ्यम पादम। तो भगवान की वो भक्ति अपना द्रविड़ देश में उत्पत्ति कह रही है, जहाँ 84 दिव्य देश हैं। भगवान ने सौभाग्य दिया, कृपा किया, जो सभी दिव्य देशों का हम लोगों ने दर्शन किया। वो परम पद धाम वैकुंठ में है दिव्य देश, वो इस धरती में नहीं है। और दूसरा दिव्य देश क्षीर सागर में भगवान हैं। बाकी 106 दिव्य देश इस धरती में हैं, जो एक मुक्तिनाथ पीठ है नेपाल में। 3 निकल गए, 105 दिव्य देश भारत को प्राप्त हैं। ऐसा भारत देश हमारा जो संसार में नहीं है, वो यहाँ है। अष्टभू वैकुंठ इस धरती में है, जो स्वयंभू विग्रह मूर्तियाँ हैं। बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, श्री मुष्णम, तोताद्री, ये सब 8 जगह ऐसे भगवान विराजमान हैं मूर्तिमान, जो किसी मिस्त्री ने, कारीगर ने उनकी गढ़ाई नहीं किया, विग्रह की स्वयं व्यक्त हैं। इनको नष्ट करने वाले नष्ट हो गए, जो प्रयास किए कि हम इनको नष्ट कर दें, तो लेकिन भगवान को नहीं पाते। जब आताइयों ने आक्रमण किया बद्रीनाथ भगवान के विग्रह पर, तो भगवान लुप्त हो गए और नारद कुंड जो नारद शिला के पास है वहीं चले गए। जब समय आया तो स्वयं उस समय वर्णन मिलता है, शंकराचार्य जी ने उनको योग बल से निकाला। फिर जब कुछ खान पान की व्यवस्था न हुई, वहाँ के पुजारियों ने तप्त कुंड में भगवान बद्रीनाथ को डाल दिया। चले आए, वहाँ कोई जाते नहीं था बहुत समय पहले, 1000 साल की बात। तब भगवतपादी रामानुजाचार्य जी जब बद्रिकाश्रम की यात्रा किए, तो वहाँ जा कर के देखे तो मूर्ति भगवान की विग्रह नहीं है। रामानुज स्वामी जी ने ध्यान उपस्थित होकर के भगवान कहाँ हैं, जब ध्यान किया तो भगवान तप्त कुंड में भगवान की मूर्ति पड़ी। लेकिन हमारे आचार्य पैर डाल करके भगवान को नहीं उठाते। यही तो दर्शन है हमारा। भगवान को प्रार्थना करते हुए रामानुज स्वामी तप्त कुंड के बाहर बैठे रहे। हे भगवान, आपको कष्ट है, मेरी प्रार्थना सुने, लोक कल्याण के लिए आप बाहर आइए। भगवान की विग्रह मूर्ति तप्त कुंड से नीचे से ऊपर आई और रामानुज स्वामी जी ने उठाकर गोद में ले लिया और पुनर्स्थापना किया। वहाँ रामानुज कोट की स्थापना किया। आज जो पूजा होती है बद्रीनाथ भगवान की, वो शंकराचार्य जी के परिवार रावल ब्राह्मण करते हैं आज भी। और जो श्रृंगार होता है वो रामानुज कोट से जाता है। कोई भी श्रृंगार का सामान दे दे सीधे नहीं चढ़ाया जाएगा। रामानुज कोट से ही श्रृंगार माला पहली भगवान की पूजा आरती में जब दर्शन होता है तो रामानुज कोट का जाता है। ये व्यवस्था बना दी गई वहाँ के राजाओं के समय से, हजारों वर्ष से ये व्यवस्था बनी हुई है। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। देवर्षि नारद जी कहते हैं, भक्ति अपनी उत्पत्ति द्रविड़ देश में बताती है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। और थोड़ा थोड़ा वृद्धि बढ़ी कर्नाटक में। कर्नाटक में भी भगवान बड़े अद्वितीय हैं। जब मुगलों का शासन था तो मूर्तियों को भंग किया जा रहा था। एक भगवान हैं मांड्या जिला कर्नाटक में, मैसूर के पास मेलकोटे तिरुनारायणपुरम, भगवान वहाँ पर जो विराजमान है संपत कुमार, वो भगवान को दिल्ली से रामानुज स्वामी ले गए थे। भगवान ने स्वप्न दिया, आओ मुझे ले चलो। वो विग्रह तोड़ नहीं सके। जब वो विग्रह
लेने आए हजारों शिष्यों के वैष्णव के साथ रामानुज स्वामी। उस समय तो गाड़ी मोटर का साधन नहीं था, आज से 1000 वर्ष की घटना। तो भगवान की विग्रह को बादशाह की पुत्री बढ़िया सुंदर स्वरूप जान करके अपने पलंग में ले गई थी और ले जाकर रख दिया। रामानुज स्वामी जब संग्रहालय में गए तो भगवान का विग्रह नहीं मिला। बादशाह ने थोड़ा मजाक उड़ाया, भगवान अगर आपको वहाँ से बुलाए हैं आचार्य, तो यहाँ क्यों आपके सामने नहीं आते? फिर ध्यान किया तो अंतापुर में शाहजादी के पलंग में भगवान, अंतापुर में गए, वहाँ भगवान को प्रार्थना करते हुए, भगवान मेरे लिए तो आप सर्वस्व हैं, इस शासक को दिखाने के लिए अब मैं आपको नहीं उठाऊंगा, आप अपने आप मेरे गोद में आए तो मैं गोद में लेकर आपको दक्षिण भारत ले चलूँगा। संपत कुमार भगवान का विग्रह मूर्ति जंपिंग किया, उछाल मारा और उछाल करके रामानुज स्वामी के गले में जाकर लग गए। रामानुज स्वामी यूँ ले करके और संपत कुमार भगवान को मेलकोटे में स्थापित किए, जो विग्रह आज भी है। और जब उसकी स्थापना हुई उस विग्रह की, तो अलंकार हुआ, देवलोक से किरीट मुकुट आया, लहराते हुए आकाश से आया, जो उल्लेख है हमारे ग्रंथों में, और भगवान के मस्तक पर रख गया। उस मुकुट की सुरक्षा आज भी अद्यावधि शासक के द्वारा वहाँ के और मिलिट्री के द्वारा होती है। 1 वर्ष में 1 दिन वो मुकुट भगवान को धारण कराया जाता है, जब वेल मुड़ी उत्सव मनाया जाता है, उसको कहते हैं वार्षिक उत्सव वहाँ का। ऐसे ऐसे जब भगवान वहाँ विराजमान हैं तो भक्ति वहाँ क्यों नहीं रहेगी? तो उत्पन्ना द्रविड़े सहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में पंढरपुर विट्ठल भगवान, अनेक स्थान हैं, सोलापुर में भगवती, कोल्हापुर में लक्ष्मी हैं। ऐसे ऐसे स्थान जो स्वयं विश्वकर्मा के बनाए हुए विग्रह हैं, मूर्तियां हैं, मंडप हैं, आज भी विद्यमान हैं। तो वहाँ महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति कहती मेरे को सम्मान मिला। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र से गुजरात की ओर गई तो गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में पहुँचे पर मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। ये मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए, बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। नारद जी कहते हैं अब तो तुम बूढ़ी नहीं हो, वहाँ क्यों बूढ़ी हो गई? बोले गुजरात में पाखंड की पूजा ज़्यादा है, इसलिए पाखंड के कारण भक्ति वहाँ वृद्ध होती है, निर्बल होती है, दुर्बल होती है। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, जब वृंदावन को मैं प्राप्त हुई तो मैं नवीन युवती बन गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग अभी भी यहाँ बूढ़े हैं। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़े बिलखाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, पड़ी रहो इस गैल में साधु संत चल जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े सहज मुक्ति हो जाए। बोले वृंदावन धाम की जय। अरे मन चल वृंदावन धाम, 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 अरे मन चल वृंदावन धाम। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, अरे मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जहाँ नित्य निवास करते हैं, जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं, वहाँ की रज का स्पर्श होते ही भक्ति युति हो गई। लेकिन ज्ञान वैराग्य वहाँ बूढ़े हैं, बड़ा आश्चर्य है।
नारद जी ने कहा ये काल योग से जर्जर हुए हैं, कली का प्रभाव है देवी, चिंता मत करो, हम प्रयास करेंगे। भक्ति कहती है महाराज राजर्षि परीक्षित ने कली का दमन करना चाहा, इसको क्यों छोड़ दिया, क्यों दया किया? नारद जी कहते हैं कलयुग में गुण भी तो बहुत हैं। जो सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या हजारों वर्ष करने पर फल नहीं मिलता था, कलौ केशव कीर्तना, केवल भगवान का गुण गाओ, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। भगवान का कीर्तन तो करो, लेकिन कीर्तन भी तो नहीं होता। दुनिया की बातें करेंगे, जहाँ कीर्तन होता वहीं भी शुरू कर देंगे। भगवान नाम अहरनिश लेते रहो, तुम्हारे पास कोई पाप नहीं आएगा। भक्तों से पाप होता ही नहीं है। कीर्तन करते करते हरि भक्त के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं भक्तों, और ऐसे साफ करते रहते हैं अंतर मल को, जो दूषित होता है मन, जैसे हाल की ब्याई गाय बछड़े को चाट चाट कर साफ कर देती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों के मलिन हृदय को धोकर साफ कर देते हैं। यही भगवान की विशेषता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हुए सह रहे हैं, ऐसी बात जो तुम कह रही हो कली का प्रभाव है, ये क्यों हुआ? यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिना कलिरायातः सर्वसाधनवाधकः। जिस दिन भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश इस धराधाम को त्याग कर परम धाम को गमन किए, उसी दिन उसी समय कली का आगमन हुआ, सभी धर्म साधनों में बाधक हो गया। विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। भागवत जो उद्धार करने वाला महापुराण है, इसको भी कुछ चलने फिरने वाले जगह जगह पंडितों ने इसको बदनाम कर दिया। कोई सुनने के लिए बुला नहीं रहा है, क्या वो सुनाओ? कोई श्रद्धालु नहीं है, जबरदस्ती टेंट लगा के बैठ जाएंगे। अरे साहब आप कुछ भी देना, आप तो आ जाओ, 10-20 देवियाँ आई जाएंगी कुछ, फिर वो बैठ जाएंगे तो लोग कहेंगे यार मोहल्ले की बात है, अब अपनी इज्जत का सवाल है, चलो भंडारा भी कर दो, थोड़ा चढ़ोतरी भी कर दो। अब ये माइक टेंट का कहाँ लाएगा? ऐसे ऐसे कथावाचक कलयुग में होंगे जिससे ही कथा का सार चला जाएगा। ये देवर्षि नारद जी भक्ति से बता रहे हैं। ये सब चीज़ें होने के कारण न ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तुसार स्थले स्थले। तो वैष्णवता जो है ये भी संप्रदायगत जो वैष्णवता है, सिद्धांत है, दया, करुणा, क्षमा, जीवों पर दया करना, हिंसा न करना, सात्विक आहार लेना, यही तो वैष्णव सिद्धांत। आप देखते हैं वैष्णव भोजनालय, ढाबा, वैष्णव ढाबा, जिस हाईवे में जाइए, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे, सब जगह दिखेगा। लोग सोचते हैं वैष्णव नाम पवित्रता का नाम है, यहाँ तो शुद्ध मिलेगा, लेकिन वो उनसे पूछो वैष्णव किसे कहते हैं, वो पता नहीं। ये तो वैष्णव नाम को भुनाने के लिए बोर्ड लगा दिया जाता है। जिसका जीवन सात्विक हो, आहार शुद्ध हो और भगवान को बिना अर्पण किए पदार्थ को नहीं वो स्वीकार करे, वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने रहे, किसी को पीड़ा न दे। अगर कोई अपने कर्म से पीड़ित हो रहा है तो होने दो, लेकिन हमारे द्वारा उसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये तिलक जो देख रहे हैं मस्तक पर, ये वैष्णव तिलक है। धृतोद पुंडम कृतचक्रधारी विष्णु सदा ध्यायति यो महात्मा। जो ऊर्ध पुंड तिलक लगाते हैं, शंख चक्र भुजाओं में लगा करके नारायण का मंत्र जपते हैं, उनके पास यमदूत भी नहीं आते हैं।
हमारे देश में हमने गीत सुना था बचपन से, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। पढ़ा आपने, सुना होगा। लेकिन जिन्होंने गाया उन्होंने कभी तिलक लगाया क्या? ये धरती की मिट्टी है। अगर वैष्णव सिद्धांत, रामानुजी सिद्धांत, रामानंदी सिद्धांत, हमारे जितने वैष्णवाचार्य हुए उनके सिद्धांतों को अगर देखा जाए तो उन्होंने अक्षरशः राष्ट्रवादी नीति को अपनाया था। राष्ट्रभक्ति अगर है सिद्धांतों में तो वैष्णव सिद्धांत में देखने को मिलती है। इस धरती की मिट्टी को हम लोग मस्तक पर लगाते हैं, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये लेकिन वो वैष्णवता भी संप्रदायगत नहीं दिखती, बिल्कुल सही बात है। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा। ऐसे जब वैष्णवता नहीं रहेगी तो सारे जगत में स्थल स्थल सब शून्य हो जाएंगे, भगवान वहाँ नहीं रहेंगे। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। ये युग धर्म का प्रभाव है, देवी भक्ति। नारद जी कहते हैं इसमें किसी का दोष क्या किया जाए, भगवान हैं, देख रहे हैं, लेकिन शांत चित्त बैठे हैं। मूर्तियों को लोग बैठा लेते हैं मंदिरों में, अगर कोई आ गया तो थोड़ा भोग लगा के दिखा देते हैं। ऐसे ऐसे विग्रह राजस्थान में हमने देखा, बीकानेर की तरफ। भगवान सालग्राम का एक मूर्ति है, वो बीकानेर से डूंगरगढ़ से कुछ अंदर जाके राठी जी की यहाँ कथा किए तब ले गए थे। उन भगवान के अंदर से 10 मासा सोना प्रतिदिन निकलता था। 500 साल पहले की घटना।